है डोमेन नेम, इसे हम होस्ट नेम भी कहते हैं। यानी कि जो आपका ईमेल है इसमें दो भाग होते हैं, एक होता है आपका कौन सा यूजर नेम और दूसरा होता है डोमेन नेम। कौन सा? डोमेन नेम। ठीक है, वेरी गुड, क्लियर है। अब आप देखेंगे ईमेल एड्रेस। अब आप देखेंगे क्या ईमेल एड्रेस, तो ईमेल एड्रेस कैसा होता है, तो आप देखेंगे कि ये जो लिखा हुआ है ये एक ईमेल एड्रेस है, रोजगार विदंकित @gmail.com। क्या है? रोजगार विदंकित @gmail.com। तो इसमें हमें कैसे पता लगेगा, ऐसे ही आप सभी की ईमेल आईडी होती हैं, इसमें हमें ये कैसे पता लगेगा कि कौन सा हिस्सा यूजर नेम है और कौन सा हिस्सा डोमेन नेम है। तो इस @ के बाईं ओर, इस @ के बाईं ओर का जो हिस्सा होता है इसे यूजर नेम कहते हैं, या हम कहें जो पहला भाग होता है किसी ईमेल आईडी का वो क्या होता है, वो यूजर नेम होता है, और ईमेल आईडी का जो दूसरा हिस्सा होता है वो क्या होता है, वो डोमेन नेम होता है। या फिर जो आपका @ है, जो आपका @ है उसके दाईं ओर @ के राइट हैंड का जो भाग होता है उसे डोमेन नेम कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत ज्यादा बार, और आपसे ये पूछेगा कि बताएं निम्नलिखित में से कौन सी ईमेल आईडी सही लिखी है, कौन सी नहीं लिखी, बताएं, है ना। कैसे? आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और उस ईमेल आईडी को क्या है कि गलत कर दिया जाएगा। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि बताएं वह कौन सी ईमेल आईडी है जो बिल्कुल परफेक्ट लिखी गई है। चलो, वेरी गुड। अब हम आगे देखेंगे, कि चिन्ह, कौन सा चिन्ह, चिन्ह यूजर नेम को डोमेन नेम से जोड़ता है या हम कहें अलग करता है। दोनों में से कोई भी बात आ सकती है एग्जाम में, दोनों ही सच हैं। क्या है कि ये जो @ का साइन है ये डोमेन नेम और यूजर नेम को जोड़ता भी है, और ऐसे भी आ सकता है कि वह कौन सा चिन्ह है जो यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग करता है, तो वो @। ठीक है, दोनों पे ही एक ही आंसर बनेगा, @। क्लियर और नॉट? वेरी गुड, है ना। तो @ सिंबल कनेक्ट सेपरेट द यूजर, कनेक्ट या फिर सेपरेट द यूजर नेम फ्रॉम द डोमेन नेम। क्लियर है, वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे तो ये आपको यहां पर याद रखना है कि फॉर्मेट कैसा होता है। क्या ये @ शुरुआत में आ सकता है? क्या ये @ शुरुआत में आ सकता है? नहीं। जो आपका इसका फॉर्मेट रहता है किसी ईमेल का, देखिएगा ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो वो कैसे, यूजर नेम @ और डोमेन नेम, है ना। ये आपसे क्वेश्चन पूछा था कि इसका फॉर्मेट कैसा होता है आपका किसी ईमेल का, तो याद रखेंगे पहले यूजर नेम, फिर @ फिर डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या होता है, तो पॉइंट के बाद के कुछ अक्षर होते हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि ये मेल किस चीज से संबंधित है, एक तरह से ऐसे। ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़े। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि बताएं निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल का, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल का क्या नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल का आपका सही फॉर्मेट नहीं, कौन सा ईमेल का सही फॉर्मेट है। ठीक है, बताएं। यहां पर मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं और आपको बताना है कौन सा ईमेल का सही फॉर्मेट है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे डोमेन नेम @ यूजर नेम, यूजर नेम @ यूजर नेम, डोमेन नेम @ डोमेन नेम @ या फिर आपका यूजर नेम @ और डोमेन नेम। बताएं इनमें से कौन सा जो फॉर्मेट है वो किसी ईमेल का सही फॉर्मेट है। और ये क्वेश्चन एसएससी दिल्ली पुलिस 2022 में पूछा गया है। किसमें? ये आपका 2022 में पूछा गया है। ठीक है, तो बता देंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। क्या ये सही है? कौन सा सही है इसमें से? ये है ऑप्शन ए, ये है ऑप्शन बी, ये है ऑप्शन सी, ये है ऑप्शन डी। देखो मैंने यहाँ पर यूजर नेम लिख दिया है, हो सकता है आगे को नाम लिख दिए जाएं कि शिवम गुप्ता 21/4/1998 @gmail.com, है ना। @ पहले दे दे, फिर शिवम गुप्ता जो भी ईमेल है मेरी वो इस तरह से आपको दे सकता है। तो आप क्या कहेंगे कि भैया इसमें जो सही है
वो डी वाला है कि एट द रेट आगे पीछे कहीं नहीं होगा, बीच में होगा। कहां पे होगा? बीच में होगा। बाकी और क्या कंडीशंस होती हैं उन्हें हम अब आगे जानने वाले हैं। ठीक है, उन सभी कंडीशंस को हम यहां पर आगे जानने वाले हैं। ईमेल से संबंधित कुछ अच्छी अच्छी बातें, कैसी? ईमेल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं यहां पर, सीधे सीधे वन लाइनर के फॉर्म पे इन्हें याद रखना है कि ईमेल से संबंधित बातें, ईमेल एड्रेस में कोई रिक्त स्थान नहीं होना चाहिए। यानी कि ईमेल एड्रेस जो आपका होता है इसमें स्पेस की कोई भी गुंजाइश नहीं होती, इसमें स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर स्पेस हुआ तो वो एक मान्य, वो एक सही ईमेल नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगर आपका जो ईमेल एड्रेस है उसमें आपने एक भी स्पेस दे दिया तो क्या है? उसे नहीं माना जाएगा। ठीक है, देयर शुड नॉट बी एनी स्पेस इन ईमेल एड्रेस। एट द रेट चिन्ह अनिवार्य है। आपसे पूछेगा कि बताएं निम्नलिखित में से किसी ईमेल में कौन से चिन्ह का होना अनिवार्य होता है? बताएं निम्नलिखित में से ईमेल में कौन से चिन्ह का होना अनिवार्य होता है? बताएंगे एक बार। ये क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसे भी आया था कि बताओ निम्नलिखित में से किसकी गुंजाइश नहीं होती ईमेल में? तो डोमेन नेम की होती है, एट द रेट की होती है, यूजर नेम की होती है, लेकिन स्पेस की गुंजाइश नहीं होती। तो आप क्या कहेंगे? इसका आंसर क्या होगा? होना ही होना चाहिए। बिना इस साइन के, बिना इस सिंबल के ईमेल एड्रेस बन ही नहीं सकती। तो वो कौन सा होगा इसका राइट आंसर? कि एट द रेट का जो साइन है ये होना ही होना चाहिए। इसके बिना आपकी जो ईमेल है वो बन ही नहीं पाएगी। ठीक है, इसके बिना जो आपकी ईमेल है वो बन ही नहीं पाएगी। ओके, इसके बाद आपसे कहा गया है कि ईमेल आईडी जो केस है ये सेंसिटिव नहीं होती। बड़े छोटे सभी लेटर को एक जैसा रीड करता है। क्या है? कि ईमेल आईडी इज नॉट केस सेंसिटिव। आप कहेंगे सर ये कौन सी सेंसिटिव है? जो दांतों में सेंसिटिविटी हो जाती है वो वाली सेंसिटिव? नहीं, ये कौन सी सेंसिटिव है समझेंगे। आपको ये याद रखनी है कि ईमेल आईडी केस सेंसिटिव नहीं होते। क्या नहीं होते? केस सेंसिटिव नहीं होते। अब इसका मतलब समझ लो तो आप इसे कभी नहीं भूलोगे। अदरवाइज एग्जाम में जाकर के हम क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें ये याद आने लगता है कि केस सेंसिटिव होते हैं, नहीं होते, होते हैं, नहीं होते। तो नहीं होते, क्यों नहीं होते वो समझ लो। देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं, आप एक बात बताना कि मैंने अपने फोन में एक पासवर्ड डाला। ठीक है, मैंने अपने फोन में एक ये पासवर्ड डाला पहले। ठीक है, ये मैंने पासवर्ड डाला था अपने फोन का। मेरे फोन का पासवर्ड क्या है? ये है। अगर मैं अपने फोन में इस पासवर्ड को लिख करके ओपन करूं तो क्या फोन ओपन होगा या नहीं होगा? बताएंगे। समझाने का अच्छा तरीका है, आपको यह बताना है कि मैंने अपने फोन में जो पासवर्ड डाला था वो ये डाला था, और मैं जब अपने फोन को ओपन कर रहा हूं तो मैं ये पासवर्ड डाल रहा हूं। क्या ओपन होगा फोन या नहीं होगा? यस और नो। एट द रेट 2 बार नहीं हो सकता, ठीक है, सिर्फ एक ही बार आएगा। क्लियर है? बताएंगे क्या हमारा फोन ओपन होगा या नहीं होगा? वेरी गुड। तो आप कहेंगे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो पासवर्ड होता है वो केस सेंसिटिव होता है। पासवर्ड हमारा केस सेंसिटिव होता है। जो हमारा पासवर्ड है वो केस सेंसिटिव होता है। अब केस सेंसिटिव का मतलब समझ में आया कि जो पासवर्ड है वो छोटे अक्षर, छोटी एबीसीडी, बड़ी एबीसीडी में अंतर करता है। जो पासवर्ड होता है ये छोटी एबीसीडी और बड़ी एबीसीडी में क्या है? अंतर करता है। यानी कि यहां पर अगर बड़ी लिखी थी तो यहां पर भी बड़ी ही होनी चाहिए, तभी खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। इसलिए जो पासवर्ड है केस सेंसिटिव है। लेकिन अगर मैं इसकी जगह पे आपसे कहने लग जाऊं कि रोजगार विद अंकित, हमारी जो जीमेल आईडी है वो ये है कि रोजगार विद अंकित @gmail.com। ठीक है, gmail.com। अगर मैं इसकी जगह पे इस जीमेल को ऐसे लिख दूं तो बताओ खुलेगी कि नहीं खुलेगी? है ना? तो खुल जाएगी। क्यों खुल जाएगी? क्योंकि ईमेल आईडी में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आप छोटा लिखो बड़ा लिखो, वो हमेशा ही इसे कैसे काउंट करके मानेगी? वो इसे हमेशा स्मॉल ही मानेगी। किसे?
वो आपकी स्मॉल ही मानती है, कि आपकी जो ईमेल आईडी होती हैं जितनी भी, वो सभी कैसी मानती है, स्मॉल मानती है। तो आप इसमें छोटा लिखो बड़ा लिखो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसलिए क्या है आपका कि ये केस सेंसिटिव नहीं होते, इनमें केस छोटे बड़े का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, है ना। इसमें जो छोटा बड़ा है इसका किसी भी प्रकार का केस सेंसिटिव नहीं होते, उनसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। क्लियर और नॉट बताएंगे एक बार, समझ में आ गई चीजें? बिल्कुल नहीं भूलेंगे और कभी नहीं भूलेंगे, वादा करो बिल्कुल नहीं भूलेंगे और कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि जो ईमेल एड्रेस होता है ये स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर को एक जैसा मानता है, स्मॉल में काउंट करता है, जबकि जो पासवर्ड है आपका ये स्मॉल और कैपिटल में अंतर मानता है, इसलिए ये केस सेंसिटिव है। ठीक है, चलो इसके बाद और आगे क्या कह रहा है, तो ईमेल आईडी हमेशा अद्वितीय होती है। कैसी होती है? ईमेल आईडी इज ऑलवेज यूनिक। अब आप कहेंगे भैया अद्वितीय का क्या मतलब है, यूनिक होने का क्या मतलब है, ईमेल आईडी का यूनिक होने का क्या मतलब है? तो आप क्या कहेंगे कि ईमेल आईडी हमेशा क्या ऐसी होती है, अद्वितीय होती है। तो समझो, कौन बताएगा ईमेल आईडी अद्वितीय का क्या मतलब है? आप हो, इस दुनिया में आए, ठीक है, आपने इस दुनिया में अवतार लिया। अब ये बताओ कि आप कैसे हो, क्या आपके जैसा इस दुनिया में कोई और है? क्या आपके जैसा डिट्टो इस दुनिया में कोई और है? तो आप कहोगे भैया जी नहीं है। तो क्या हो जाएगा? आप अद्वितीय हो गए, यानी कि आप यूनिक हो गए। कैसे हो गए? आप अपने आप में यूनिक हैं, आप अपने आप में अद्वितीय हैं, क्योंकि आपके जैसा इस पूरे संसार में कोई नहीं है। सेम उसी तरह से, सेम टू सेम उसी तरह से क्या होगा कि आपका एक ईमेल आईडी जो होती है ये कैसी होती है, यूनिक होती है। यानी कि एक ईमेल आईडी अगर बन गई तो उसके जैसी कोई और दूसरी ईमेल आईडी नहीं हो सकती, उसके जैसी कोई और दूसरी ईमेल आईडी नहीं हो सकती। इसलिए हमारी जो ईमेल आईडी है ये क्या है, अद्वितीय होती है। ठीक है, अब वो बात अलग है कि आपने बचपन में ये कहानी सुनी होगी कि एक शकल के इस दुनिया में 7 आदमी होते हैं। एक शकल के कितने आदमी होते हैं? 7 आदमी होते हैं। तो भैया हमने तो नहीं देखे और आपने भी नहीं देखे होंगे, उस बात पर नहीं जाएंगे, है ना। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि आप अपने आप में यूनिक है, जो काम करने की क्षमता आपके अंदर है वो किसी और के अंदर नहीं है। तो अपने आप को किसी से कम मत आंका करो। भगवान ने बहुत फुर्सत से बनाया है तुम्हें, वो गाना है, कितना हसीन चेहरा कितनी प्यारी आंखें, फुर्सत से बनाया होगा कुदरत ने तुझे मेरे यार, इस टाइप से। तो सच बात है ये कि आप अपने आप में यूनिक हो, अदरवाइज तो इसलिए जैसे आपकी वो चीजें सेम उसी तरह से यहां पर क्या ईमेल आईडी क्या है, यूनिक होती है। बताओ, आधार कार्ड नंबर यूनिक होता है कि नहीं? ठीक है, पैन कार्ड नंबर, कौन सा नंबर? पैन कार्ड नंबर यूनिक होता है कि नहीं? ठीक है, और आगे बात करेंगे ईमेल आईडी आपकी यूनिक होती है कि नहीं? ठीक है, और नाम आपको बताना है कि इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जो अद्वितीय नहीं है, बताएंगे। वेरी गुड, क्या होगा? तो आप देखेंगे यहां पे, चलो क्या होगा, तो आधार कार्ड नंबर जो आपके पास है क्या वो किसी और के पास हो सकता है? भैया धोखाधड़ी से तो करवा सकते हो, बिल्कुल एक जैसा कोई नहीं होता। धोखाधड़ी से तो आप करवा सकते हो एक जैसा आधार कार्ड, लेकिन कायदे में नहीं होना चाहिए, कायदे में नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो तो आप देखेंगे कि आधार कार्ड एक यूनिक है। पैन कार्ड नंबर सबका अलग अलग होता है। आप धोखाधड़ी में तो बनवा सकते हो पैन कार्ड एक जैसा, लेकिन अगर सच में हम बात करें तो नहीं हो सकता, इसलिए पैन कार्ड। ईमेल आईडी, अब ईमेल आईडी आप सभी ने देखा होगा कि जब भी आप किसी ने अपनी ईमेल आईडी को बनाने के लिए ट्राई करा होगा तो हम क्या करते हैं, हम इतने भोले होते हैं कि हम सीधी सीधी डालते हैं। जैसे मैंने सबसे पहले ट्राई करा था तो मैंने कोशिश करी कि shivam.gupta@gmail.com, और हम सभी लोग ऐसे ही ट्राई करते हैं अपनी ईमेल एड्रेस ऐसे। अब भाई तुम्हें क्या पता कि तुम्हें जैसे जाने कितने शिवम गुप्ता आए और गए, है ना। तुम्हारे जन्म लेने से पहले तुम्हारे जैसे ना जाने कितने शिवम गुप्ता आए और ना जाने कितने चले गए, उन्होंने भी ऐसे ईमेल आईडी बना रखी है। तो हमारा जीमेल क्या कहता है? हमारा जीमेल कहता है कि दिस यूजर आईडी इज ऑलरेडी यूज्ड इन यूज्ड, आप क्या है अलग बनाओ। तो फिर ये यहाँ पर कुछ हमें सजेशन देने लगता है कि शिवम गुप्ता 365, शिवम गुप्ता 786, जो भी XYZ, तो यहाँ पर कुछ नंबर देने लगता है जिससे कि आपकी ईमेल आईडी क्या है, यूनिक हो जाती है। क्या हो जाती है? यूनिक हो जाती है। इसलिए अगर हम कोई भी ईमेल आईडी वगैरह बनाते हैं और वो पहले से ही एग्जिट करती है, वो पहले से ही अगर किसी ने बना रखी है, तो हमारा गूगल हमें बता देता है कि ये पहले से है, भाई साहब आप क्या करो, आप कोई दूसरी बना लो। क्लियर है? चलो
तो यहाँ पे क्या है, नेम एक जैसे हो सकते हैं बहुतों के। मेरा नाम शिवम, क्लास में कम से कम 10 करीब 100 शिवम तो क्लास में ही पढ़ रहे होंगे इतने सारों में से, है ना, तो नाम हो सकता है। क्लियर है। इसके बाद आगे देखेंगे, ईमेल आईडी में अटैचमेंट के लिए पेपर क्लिप आइकन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ये वन लाइनर नहीं है, ये वन लाइनर नहीं है, ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आएंगे, रट लेना इन्हें, सीधे सीधे आपको आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो ईमेल आईडी में जो अटैचमेंट है उसके लिए पेपर क्लिप आइकन का इस्तेमाल होता है। पेपर क्लिप आइकन इज यूज्ड फॉर अटैचमेंट इन ईमेल आईडी। आप देख सकते हैं कि ये जो पिन है, ये जो आपकी पिन होती है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम यहां पर पेपर क्लिप आइकन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम पेपर क्लिप आइकन कहते हैं। और ये क्या हो जाएगा? ये यहां पे नीचे की तरफ मिलता है। इसका प्रयोग अटैचमेंट के लिए किया जाता है। क्लियर है? बस थोड़ी सी चीजों को और समझेंगे, फिर हम अपनी क्लास को कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। और प्रैक्टिस सेट आपका 8:15 बजे है। जो भी दोस्त देखना चाहते हैं, पहला प्रैक्टिस सेट है, जरूर जुड़े क्लास से। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। ईमेल फॉरवर्ड करते समय मौजूदा अटैचमेंट में बदलाव कर सकते हैं। यानी कि जो ईमेल एड्रेस होता है उसमें अगर हम कोई चीज अटैच करते हैं तो उसमें हम बदलाव कर सकते हैं। ईमेल में 320 कैरेक्टर होते हैं। ईमेल का जो साइज है अधिकतम 25 MB का हो सकता है। और जीमेल का जो स्टोरेज है वो 15 GB होता है। कितना होता है? किसी भी जीमेल का जो स्टोरेज है आपका वो कितना होता है? 15 GB होता है। द मैक्सिमम साइज ऑफ ईमेल इज 25 MB। कितना? 25 MB आपका कोई भी जीमेल जो है हमारा वो होता है। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद ये लास्ट 2 लाइनें बची हैं कि ईमेल स्पूफिंग क्या है। तो किसी फेक आईडी द्वारा भेजा गया अनचाहा मेल क्या कहलाता है? स्पूफिंग कहलाता है। और जो उस मेल को भेजने वाला है वो स्पूफर कहलाता है। ठीक है, कि जो आपको कोई फेक आईडी द्वारा बनाया गया कोई मेल भेजता है, आपको नहीं चाहिए वो मेल भेजता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम यहां पर कहते हैं क्या? उसे हम कहते हैं स्पूफिंग मेल। और जिसके द्वारा भेजा गया वो स्पूफर था। स्पैम क्या है भैया? तो अनचाहे मेल यानी कि एडवर्टाइजिंग मेल। स्पैम मेल को ही हम जंक मेल भी कहते हैं। यानी कि जो मेल हमारे किसी काम के नहीं होते, हमारे पास फिर भी आते ही रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम स्पैम मेल कहते हैं। यानी कि जो कंपनी के मेल होते हैं जो हमारे किसी काम के नहीं होते। जैसे आप लोगों के पास फोन आता है, आपके पास फोन आएगा और फोन जैसे फोन आएगा उस पर स्पैम लिखा होगा लाल कलर में। कंपनी के फोन पर स्पैम लिखा हुआ आ जाता है लाल कलर में। और जैसे आप उस फोन को उठाओगे तो क्या बजेगा कि इस गाने को कॉलर ट्यून पे लगाने के लिए एक दबाएं, और गाना कौन सा बजेगा? धूम मचा ले धूम मचा ले धूम, है ना। इस टाइप के जो बच्चों वाले गाने आते थे। तो एडवर्टाइजमेंट मटेरियल स्पैम मेल इज ऑल्सो कॉल्ड जंक मेल। स्पैम क्या होता है? जो अनचाहे मेल है। आपने कहीं पर भी, मान लो भैया किसी भाई की शादी नहीं हो रही थी, ठीक है, उसने क्या करा? शादी नहीं हो रही, उसने भैया शादी.com पे अपनी एक वेबसाइट बना दी, उस अपनी एक प्रोफाइल बना ली, उस पर अपनी जीमेल आईडी डाल दी। ठीक है भैया, डाल दी। अब उस भाई ने करी दिल्ली पुलिस की तैयारी रोजगार विद अंकित से, और कंप्यूटर पढ़ा हमसे, और भैया उसकी नौकरी लग गई। नौकरी लग गई तो तुरंत शादी भी हो गई उसकी। लेकिन अब शादी तो हो गई, लेकिन हुआ क्या कि जो उसने अपनी ईमेल आईडी शादी.com पे डाली थी वहां से अब भी मेल आ रहे हैं। अब भाई बहू कह रही है तुम्हारा ब्याह होता है वो, अब तुम्हारे पास तो मेल आ रहे हैं। तो वो क्या है कि वो कंपनी के मेल है, वो आते ही रहेंगे, आपके पास आते ही रहेंगे। तो वो कंपनी के मेल अनचाहे मेल है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम जंक मेल कहते हैं। उन्हें हम क्या कह देते हैं? उन्हें हम यहाँ पर जंक मेल कह देते हैं। तो ये थी आपकी आज की क्लास, ये थी आपकी आज की क्लास। 1 मिनट में मैं सभी चीजों को आपको क्विक रिवाइज कराऊंगा और फिर हम यहाँ पर कल की क्लास में मिलने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल। जो प्रैक्टिस सेट है वो कम ही समय का होगा, लगभग 30 से 35 मिनट का ही आपका यहाँ पर होगा, तो आप बिल्कुल उसे देख सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि ईमेल का जो पूरा नाम है वो क्या है? वो इलेक्ट्रॉनिक मेल है। ईमेल का जो पूरा नाम होता है वो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है आपका। और ईमेल क्या है कि यह एक प्रकार का पत्र होता है जिसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए भेजा जाता है। ईमेल के जरिए हम ऑडियो, वीडियो, PDF इन सभी चीजों को भेज सकते हैं। ईमेल 1970 में इसका फॉर्मेट तैयार हुआ। 71 में रे टॉमिल्सन ने कीबोर्ड की पहली लाइन भेज करके देखी। रेमोंड सोमेल टॉमिल्सन इनका नाम था, और इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। अर्पानेट के जरिए एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, इस नेटवर्क के जरिए इन्होंने क्या करा था? पहला मेल भेज करके देखा था। ठीक है, पहली कंपनी जिसने ईमेल सुविधा प्रदान करी वो कॉम्स्यूवर्ब थी। ईमेल का आधुनिक स्वरूप जो है वो एक भारतीय ने तैयार करा था। यानी कि हम यहाँ पर क्या कहते हैं? इसका जो आधुनिक स्वरूप है, यानी कि भारत में अगर हम बात करें कि भारत में आपका ईमेल का आविष्कार किसे कहा जाता है? फादर इन इंडिया, ईमेल फादर इन इंडिया, तो वो कहा जाता है आपका शिवा अय्यदुरई को। आपके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं ईमेल से संबंधित, कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं?
तो आप कहेंगे SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और आपका POP यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और एक होता है आपका कौन सा IMEP यानी कि इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। SMTP हमारा मेल को भेजने के लिए होता है और ये ईमेल संबंधित है। POP मेल को भेजने के लिए, मेल को रिसीव करने के लिए होता है POP प्रोटोकॉल, और ये किससे संबंधित है, ये भी मेल से संबंधित है। IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये भी मेल से संबंधित है और ये भी हमारा रिसीव करने के लिए ही होता है। ठीक है, ये सभी बातें हमने यहां पर जान ली। इसके बाद जो हमारा मेल आईडी होती है यूजर नेम @डोमेन नेम से मिलकर के बनती है। @ का होना अनिवार्य है, स्पेस आ नहीं सकता, @ होना चाहिए, केस सेंसिटिव होते नहीं है। इसके बाद ईमेल आईडी हमेशा अद्वितीय होती है और अटैचमेंट को जोड़ने के लिए पेपर क्लिप आइकन का प्रयोग करते हैं हम। अटैचमेंट में बदलाव कर सकते हैं। ईमेल में 320 कैरेक्टर होते हैं, अधिकतम 25 MB की फाइल भेज सकते हैं, और जीमेल की जो स्टोरेज होती है वो 15 GB की होती है। अगर कोई फेक आईडी बना करके मेल भेजता है तो उसे स्पूफिंग कहते हैं, और जो आपकी फेक आईडी से भेजा, जिसने भेजा उसे स्पूफर कहेंगे, और जो अनचाहे मेल होते हैं उन्हें हम जंक मेल कहते हैं। उन्हें हम क्या है, उन्हें हम जंक मेल कहते हैं, उन्हें हम एडवर्टाइजिंग मेल कहते हैं, उन्हें हम स्पैम मेल कहते हैं। तो ये थी जी आपकी आज की क्लास, ये थी आप सभी की आज की क्लास। एक बार आप सभी दोस्त बताएंगे कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, और ईमेल से संबंधित आपको वर्कशीट कल दिन में मिलेगी, तो उसे भी आप सभी लगाइएगा और बताइएगा कि आपका कितना क्या स्कोर रहा, वो आप कल की क्लास में बताना या फिर कल टेलीग्राम ग्रुप में बताना। अभी आप आज की क्लास में मुझे ये बताओगे कि आपको आज की क्लास कैसी लगी और कल की जो आपकी वर्कशीट सॉल्यूशन थी उसमें आपका स्कोर कितना रहा। ठीक है, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।